हाँ बोलो मुस्कान। रिकॉर्डिंग हो रही है सर, क्लास शुरू कर। ओके, समझ जाओ दीपिका, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें बच्चों के। अगेन बच्चों, सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, है ना। गुड इवनिंग तो सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों, जैसे आपको पता बच्चों, हमने ना सरफेस केमिस्ट्री का, हमने सरफेस केमिस्ट्री का पहला यूनिट हमने खत्म कर दिया। दैट इज आपका एडजॉर्प्शन पार्ट, है ना। तो हमने वो पार्ट आज हमने उसको खत्म कर दिया, सरफेस केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम बेसिकली करने वाले हैं कैटलिस्ट के बारे में। आज हमें ना कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों ये भी एक पार्ट है बच्चों, यहाँ से आपका कभी कभी क्वेश्चन आता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आता मोस्टली। यहाँ पे कुछ टेबल्स है बच्चों, वो टेबल्स मैं आपको बता दूंगा और आपको वहां से करना है। बिकॉज होता क्या है ना, अभी मुझे एक क्वेश्चन मिला जो आपका 2022 से पूछा गया था, 22-21 से पूछा गया था उसी पार्ट से। तो होता क्या है कि जो कैटलिस्ट पार्ट होता है, जो कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैटलिस्ट क्या करता है। तो उसके बेसिक नाम याद रखने पड़ते हैं, और कुछ ज्यादा बड़ा वाला पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बचा के बोल रहे इस चैप्टर का, कि आपका जो एडजस्टल पार्ट है वो करना है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म करना है, ग्राफ्स पढ़ाई करना है, एंड आपका दो कोलोइडल पार्ट होगा। आपको है ना कोलोइडल पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। और बच्चों आज का हमारा टारगेट क्या है, आज है मैं ना इस चैप्टर को, जो कैटलिस्ट वाला पार्ट है, हम उसका आज इस वाला पार्ट को खत्म करेंगे। बड़ा नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। सर मैं एक वीक तक क्लास होने के एक्चुअली पेपर लगे हैं, सो ओके अंकिता कौन, ओके फाइन बच्चा। तो कोई बात नहीं अंकिता बेटा, मैं ना आपको उसके बारे में बाद में बात करना है, मसूद ना। अभी हम क्लास करते तो अभी हम ध्यान देते हैं, ओके कोई बात। चलो, तो आज हम करने वाले बच्चों, तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या बच्चों, आप ये बोलोगे। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो बच्चों आज की क्लास का हमारा, अगर मैं बोलूँ आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले पार्ट के बच्चों, हमें ना जो भी कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का नाम पता होना चाहिए, है ना। जो आपका एंजाइम सेट, जो आपका एंजाइम कैटलिस्ट है बच्चों, उसका नेम पता होना चाहिए, कौन सा रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट आ रहा है। तो वो इतना बड़ा पढ़ना बच्चों। और क्या करें बच्चों, सेकंड हम पार्ट करेंगे, हमारा करेंगे बच्चों प्रीवियस से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पार्ट करेंगे, तो ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मिला मुझे, ज्यादा नहीं मिला, एंड वो पार्ट हम खत्म करेंगे। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा पार्ट है, हम उसको आराम से करेंगे, ओके। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, ये क्या बच्चों, ये है आपका रिकॉल टेस्ट। अगर मैं बोलूं कल हमने जो पढ़ाई किया था, अगर मैं उसको रिकॉल करूं, तो ये क्या बच्चों, ये आपका रिकॉल टेस्ट है, और वो भी आपका JEE प्रीवियस से क्वेश्चंस का, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आपको एडजॉर्प्शन आइसोटोप के पीछे ग्राफ प्लॉट किया गया है, और आपको बताना है कौन सा इनमें से ग्राफ आपका राइट आंसर आएगा। जरा सारे बच्चे एक बार है ना क्वेश्चन सचेस पढ़ेंगे। तो सानिया बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। हाय रजनीश, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, कम ऑन। क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, कहाँ चले गए। मैं पढ़ूं? हाँ सिमरन बेटा पढ़ो बच्चा, सिमरन पढ़ो। Select the graph that correctly describes the absorption isotherms at two temperatures T1 and T2. T1 is greater than T2 for gas. X is mass of the gas absorbed, and M is mass of adsorbent, and P is pressure. ओके, तो ये पार्ट हमने कल पढ़ा था बच्चों, है ना। ये पार्ट हमने कल प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था, राइट। अब मुझे बताओ बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ आपका सही ग्राफ है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कहाँ से आया बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका JEE 2021 में। तो देखो बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उसी पार्ट से आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ जा रहा है। तो बच्चों आपको उसी पार्ट को ध्यान देना है, ज्यादा लोड नहीं लेना। कम टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे आपका एंट्रेंस क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो पाए, ठीक है। ओके बच्चों, Sir, ऑप्शन ऑप्शन A. ओके, ऑप्शन मुस्कान बोल ऑप्शन है, बाकी सारे बच्चे ए। लाइक क्या आंसर है बच्चों, ए ऑप्शन आएगा पक्का, है ना। ऑप्शन ए। ओके, तो आपके बोलो बच्चों, ऑप्शन क्या बोलो बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमने कल क्या देखा बच्चों, हमने देखा था जो हमारा एडजॉर्प्शन आइसोटोप है बच्चों, कौन सा बच्चों, फ्रीडलिच
एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो हमने क्या बच्चों, हमने वहां पे हमने x अपॉन m वर्सेस प्रेशर को हमने प्लॉट किया था, है ना। तो हम ऐसा हमेशा ऐसा हमने कर्व ग्राफ मिला था बच्चों, और मैंने क्या बोला बच्चों, जो टेम्परेचर का बच्चों आपका प्रेशर एक्सिस के पास होगा उससे क्या होगा बच्चों, उसका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, आपका ज्यादा होगा, क्या होगा, उसका ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, जो आपका T1 बच्चों उसका टेम्परेचर ज्यादा है T2 से, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे दैट इज मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ बच्चों, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मुझे बताओ। हाँ, No, sir. मैं आपको मैं आपको ये बोल सकता बच्चों कि ये जो क्वेश्चन बच्चों आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कंफ्यूज हो जाए बच्चों, तो करना कुछ नहीं। हाँ सर, मुझे भी वही लगा था। हाँ, तो आपको क्या देना बच्चों, आपको ये पार्ट देखना है, ये जो टेम्परेचर दिया बच्चों उसको देखना है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो बच्चों वो आपका प्रेशर इसके पास में आएगा, इतना बड़ा को पता होना चाहिए बच्चों। देखो अगेन, देखो बच्चों, अगेन ये देखो बच्चों, क्वेश्चन इजी है, राइट, है ना मुस्कान, पलक, सानवी, सिमरन, कनिष्का, यस सर। है ना, तमन्ना, ओके। आई गेस आपको सबको पता चल रहा है बच्चों हम किस पार्ट, हम कैसे इसको एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या बच्चों, आज का टॉपिक आपका कैटलिस्ट वाला पार्ट वाला टॉपिक है। तो बेसिकली बच्चों ये आपने 9th और 10th से पढ़ा होगा बच्चों। हम क्या बोलते बच्चों, हम ये बोलते हैं कैटलिस्ट का काम क्या होता है बच्चों। तो बेसिक कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट इज द केमिकल सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट यूजिंग, मतलब क्या होता है, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करता है। मतलब क्या बच्चों, जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है कोई भी गिवन केमिकल रिएक्शन का, क्या होता है बच्चों, उसको फास्ट करता है। और उसमें क्या बच्चों, कोई भी आपका केमिकल चेंज नहीं करता, तो उससे क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं कैटलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे कैटलिस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट बोलते हैं। इधर समझ में आया बच्चों, है ना, कैटलिस्ट के बारे में। यस सर। तो बच्चों बहुत सिंपल पार्ट था, यहाँ पे हमने ना कैटलिस्ट का पार्ट पढ़ा, ठीक है ना। तो ये हमने पूरा कैटलिस्ट का पार्ट पढ़ गया, तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है, बस बहुत सिंपल पार्ट है। यहाँ पे खैर इसको डेफिनेशन बता दिया है। तो अगर आपको पूछे तो क्या बोलो बच्चों, अगर वही चीज बोलोगे आप, कैटलिस्ट करता है क्या बच्चों, आपका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या, जो भी आपका केमिकल रिएक्शन क्या है उसको फास्ट करता है, तो वो ऐसे कैटलिस्ट से काम करता है। और क्या बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं करता, वो खाली रिएक्शन को फास्ट करता है। ये आपका कैटलिस्ट वाला पार्ट है बच्चों। डन मेरे प्यारे बच्चों, है ना टॉपिक इजी, राइट। यस सर। Yes, sir. ओके, यहाँ पे बच्चों, अब ये क्या बच्चों, ये आपको कुछ एग्जांपल्स हैं। ये क्या बच्चों, ये है आपको कुछ एग्जांपल्स है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ हेबर प्रोसेस, अब ये हेबर प्रोसेस बनता है बच्चों, वहां पे आपका अमोनिया बनता है। तो वहां पे हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं बच्चों, हम कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन, ऐसे कैटलिस्ट करते हैं। और आपका जो मॉलिब्डेनम क्या होता है बच्चों, वो ऐसे प्रमोटर, वो आपका प्रमोटर होता है। अब ये प्रमोटर क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, वो हम अभी धीरे धीरे आपको बताएंगे, ठीक है ना। पार्ट सेकंड एग्जाम्पल क्या बच्चों, जब बात करते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस, तो वहां पे हम क्या बनाते हैं बच्चों, वहां पे हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और वहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, हम वहां पे प्लेटिनम एस्बेस्टोस यूज करते हैं। तो आपको वैसे ये आपका सिस्टम है जो आपका कैटलिस्ट काम करता है। तो हम क्या बात करते हैं बच्चों, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं, जिसमें क्या वहां पे आपका H2SO4 यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है बच्चों। वहां पे क्या कैटलिस्ट होता है बच्चों, मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटो ऑक्साइड यूज करते हैं बच्चों। तो क्या बच्चों, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है। इतना पार्ट समझ गया बच्चों, है ना। यस सर। अब देखो बच्चों, ये जो फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्यों कर रहा है बच्चों, बिकॉज आपको क्या करें बच्चों, आपका जेडी क्या करेंगे, यहाँ से आपका जे में क्वेश्चन आएगा इसके बारे में, दैट इज मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे कि बच्चों ये मेरा रिएक्शन है और कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज करता हूँ। तो अगेन बच्चों इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर मैं बोलूँ तो ये पूरा पार्ट आपको याद करने पार्ट ही है बच्चों, इसमें वो ज्यादा कुछ समझने पार्ट नहीं है, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़ा उसको बार बार रिवाइज देखना पड़ेगा। देखो क्या बोलते हैं, लेड चैम्बर में क्या होता है बच्चों, वहां पे आपका नाइट्रिक एसिड यूज होता है। डेकन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका CuCl2 बनता है। तो ये सब के बच्चों, ये सब आपके प्रोसेस है, उससे कैटलिस्ट होता है बच्चों। इतना पार्ट समझ के बच्चों, है ना। यस सर। यस सर। तो बच्चों ये जो कैटलिस्ट है आपको उसको बच्चों नोट डाउन करना है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका कैटलिस्ट के बारे में बात। डन में बच्चों कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना किसी बच्चे को, डन, ओके। यस सर। थैंक यू पलक, रिस्पॉन्स देंगे, थैंक यू अंकिता।
ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सिमरन, थैंक यू शगुन। ओके, तो बच्चों ये आपका बेसिकल पार्ट है। अभी हम बात करते हैं प्रमोटर के बारे में। अभी प्रमोटर क्या होता है, अब ये प्रमोटर क्या होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब सपोज करो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास अनिका है ना, हमारे पास अनिका है, हमारे पास अनिका है ना। अब क्या हो रहा है बच्चों, अनिका को पढ़ना है। अब क्या हो रहा है बच्चों, वो आपका स्टडी कर रही है, वो आपका स्टडी कर रही है। अब क्या हुआ, अनिका ने स्टडी किया, उसको वो टॉपिक को समझने में उसको लगे 3 आवर्स। कितना लगा बच्चों बोलो, उसको 3 घंटे Yeah. लगा। अब क्या हुआ बच्चों, अब क्या हुआ, अभी आ गया आपके पीयूष सर, अभी आ गया आपके पीयूष सर। तो पीयूष सर ने क्या किया बच्चों, उस टॉपिक को, ठीक है, उस टॉपिक को जो 3 घंटे लगना चाहिए था, क्या किया बच्चों, उसको उसने 1 आवर में उसको स्टडी कर दिया। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने अंकिता के पढ़ाई में कोई चेंज नहीं किया, मैंने उसको जो 3 घंटे लग रहा था उसके मैं 1 आवर खत्म कर दिया। तो क्या बने बच्चों, ये बन गया मैं कैटलिस्ट। अभी प्रमोटर मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो, प्रमोटर मतलब ये होता है, देखो एक बार उसको डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा है, द प्रमोटर आर द सब्सटेंस दैट एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मतलब कि बच्चों कैटलिस्ट को एक्टिविटी को एनहांस करता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं पीयूष सर में पढ़ाने वाला हूँ, अब सपोज करो कि मेरा तबियत खराब हो, तो क्या मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, हाँ या ना, नहीं पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब हुआ क्या, अब क्या हुआ, अभी अंकिता तो पढ़ना, अनिका तो पढ़ना ही है। अब क्या किया, अनिका ने मुझे एक गोली ला के दिया ठीक होने का। तो क्या हुआ, जैसे मैंने उसको खाया तो क्या हुआ, मेरे बॉडी से बीमारी चली गई, मतलब जो फीवर था वो चला गया, जिससे क्या हुआ बच्चों, मैं एक्टिव हो गया। तो जैसे मैं एक्टिव हुआ तो क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, मैंने अनिका को जो 3 घंटे में था, क्या उसको मैंने आपको 1 आवर में खत्म कर दिया। तो अभी आपको पता चला होगा बच्चों, प्रमोटर क्या होता है और कैटलिस्ट क्या होता है, समझ में पा रहे बच्चों। तो Yes, sir. प्रमोटर काम क्या बच्चों, कि जो कैटलिस्ट है उसको एक्टिवेट करे, क्या बच्चों, उसको एक्टिवेट, एनहांस द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी को बढ़ा दे। तो क्या, तो ये आपका प्रमोटर का काम होता है। इतना समझिए बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देख बच्चों, अभी यहाँ पे एक वर्ड लिखा बच्चों, पॉइजन। अभी पॉइजन मतलब क्या होता है बच्चों, अब देखो, अब पॉइजन मतलब वो नहीं कि जहर पी लो, वो जहर नहीं, ये दूसरा कुछ टाइप का है। अब होता क्या बच्चों, सपोज करो कि मैं ऑलरेडी, मैं क्या मान के चलो, मैं ना पीयूष सर है, ऑलरेडी सर ने क्या किया बच्चों, ऑलरेडी सर ने 6 आवर की क्लास करा दी है, 6 आवर क्लास सर करा दिया, और सर बहुत थक गए। अब क्या हुआ बच्चों, अनिका है मेरे पास, मुझे बोली सर मुझे पढ़ाई करना है, तो क्या मैं उनको पढ़ा पाऊंगा अच्छे से, बताओ No, जरा। sir. तो पॉइजनिंग मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आपका क्या होता है, अगर आपका पॉइजन डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, तो हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे पॉइजन कैटलिस्ट बोलेंगे, मतलब कि वो थोड़ा उसके जो एफिशिएंसी वो खत्म हो गया। अब देखो खत्म क्यों बच्चों, बिकॉज मैं 6 घंटा क्लास करा चुका हूँ, मेरा माइंड फ्रेश नहीं है, मैंने खाना खाया नहीं है, मेरी बॉडी एक्टिव नहीं है, तो क्या बच्चों मैं उसको प्रॉपर्ली करा नहीं पाऊंगा। तो क्या बच्चों, जो आपका कैटलिस्ट है अगर उसका एक्टिविटी डिक्रीज हो गया तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं पॉइजन कैटलिस्ट कहते हैं। इतना बात समझिए बच्चों, हाँ या Yes, ना। sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो क्या बच्चों, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया जिससे आपके बच्चों आप है ना प्रमोटर के बारे में प्रॉपर्ली जान पाओ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे हमारी सानवी बेटा। सानवी बेटा एग्जाम्पल पढ़ो जरा। In Haber process for manufacture of ammonia, molybdenum act as a promoter of for iron, which is a used at catalyst. तो ये आपका कैटलिस्ट काम होता है। तो क्या बने बच्चों, यहाँ पे आपका अमोनिया मैन्युफैक्चर, तो ये बच्चों आपका एग्जाम्पल था ये पार्ट। तो आई गेस ये पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, प्रमोटर क्या होता है, क्या होता तो है ना। तो बच्चों यहाँ पे याद है ना बच्चों, नोट डाउन करना बच्चों, यहाँ पे आपको ये नोट डाउन करना है कि जब आपका हेबर प्रोसेस है, जो आपका हेबर प्रोसेस है उसमें क्या होता बच्चों, उसमें आपका जो एमओ क्या होता बच्चों, ये क्या होगा, ये आपका प्रमोटर होगा, ये आपका प्रमोटर होगा, और क्या बच्चों आयरन क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका कैटलिस्ट होगा। तो बच्चों ये पॉइंट बच्चों आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, इतना पार्ट आपको नोट डाउन करना है, बाकी जो पढ़े खाली आपको एग्जाम्पल पढ़ने की। डन मेरे प्यारे बच्चा, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों। हाँ
अब ये बच्चों, ये आपका जो पूरा टेबल है, ये आपका कैटलिस्ट से काम क्या है, कि कैटलिस्ट होता क्या बच्चों। अगर मैं बोलता हूँ कैटलिस्ट, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसका कैटलिस्ट क्या, हम पढ़ेंगे ठीक ना। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पहला पॉइंट पढ़ेंगे अंकिता पढ़ेंगी, फिर शगुन पढ़ेंगी, फिर मुस्कान, फिर पलक। ओके, फिर सनी। ओके, पढ़ो बच्चा, Yes, sir. पहला पॉइंट पढ़ो बच्चा। For a chemical reaction, catalyst is needed in very small quantity. Generally, a pinch of catalyst is enough for a reaction in bulk. ओके, तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला बच्चों, हमने ये देखा जो आपका कैटलिस्ट होता है तो उसका हमें स्मॉल अमाउंट चाहिए। अब ये सिंपल सी बात है, अगर अनिका पढ़ाई कर रही है तो मैं उसको 24 घंटे पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं उसको मैं खाली 2 घंटे पढ़ा पाऊंगा, राइट है कि नहीं। क्योंकि एक्चुअली पढ़ना तो उन्हीं को है कि नहीं। तो क्या होगा, कैटलिस्ट का उसका हम ज्यादा अमाउंट नहीं, उसका हम बहुत छोटा अमाउंट भी हम क्या उसका काम चल सकता है। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो हम उसे हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। सेकंड पॉइंट पढ़ो बच्चा अंकिता। ओके, आई गेस उनका वो नहीं है। अब पढ़ेंगे शगुन। शगुन बेटा पढ़ो बच्चा शगुन। There may be some physical changes, but the catalysts remain unchanged in mass and chemical composition in a chemical reaction. तो बाकी हमने स्टार्टिंग में पढ़ जो क्या होता है बच्चों, कैटलिस्ट क्या होता है, वो आपका वैसे क्या वैसे उसमें कुछ चेंजेस तो खाली आपका रिएक्शन फास्ट करता है बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ओके, थर्ड पॉइंट पढ़ो बच्चा। A catalyst itself cannot initiate a reaction. It meant it cannot start a reaction which is not taking place. But if the reaction is taking place in a slow rate, it can increase its rate. ओके, अब देखो, अब इस ये लाइन का मतलब क्या बच्चों, अब सपोज करते हैं कि अनिका को पढ़ने का इच्छा ही नहीं है, मतलब पढ़ नहीं रही है ना, पढ़ने का इच्छा ही नहीं है, तो क्या मैं पढ़ाना चाहता, पढ़ पाएगी, नहीं पढ़ पाएगी ना। No, sir. तो कैटलिस्ट से काम कब होता है, जो आपका रिएक्शन चल रहा होगा तब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट के बाद रख दो तो रिएक्शन चालू, ऐसा नहीं होगा। अगर वो हो रहा तभी हम उसको कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को, अनिका, Yes, पलक, sir. सिमरन, Yes, sir. मुस्कान, Yes, sir. सारे बच्चे। Yes, sir. ओके, सानिया बेटा कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा बच्चों, अभी हम एक बार हम उसको वापस पूरे रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। अभी ना जितना भी पढ़ा है हम उसको देखो, ठीक है ना। ओके, डोंट वरी। फोर्थ पॉइंट पढ़ो बच्चा, पलक। A solid catalyst will be more effective if it is taken in a finely divided form. ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या बोला बच्चों, फोर्थ पॉइंट ये बोला है, अगर मैं कोई कैटलिस्ट यूज करता हूँ, अगर वो सॉलिड फॉर्म है तो क्या, अगर क्या करें उसको ना पीस करके पाउडर बन जाए, उसको पीस करके पाउडर फॉर्म बनाए तो क्या बच्चों, ये आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा बच्चों। ऐसा क्यों बच्चों, आप क्या बोलोगे, बिकॉज उससे क्या बच्चों, उसका क्या होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया क्या बच्चों, वो आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आपका ज्यादा सरफेस हो तो क्या बच्चों, आपका ज्यादा रिएक्ट कर पाएगा। तो ये पार्ट क्या बच्चों, ये आपका कैटलिस्ट का वाला पार्ट है। तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, हम उसको पीस देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, क्या बच्चों, वो आपका ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। पढ़ो बच्चा, पलक। A catalyst can catalyze a particular type of reaction, hence they are said to be specific in nature. ओके, अब इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज मैं बात करता हूँ, मुस्कान की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट के तो बच्चों ये आपका स्पेसिफिक होते हैं। अब सपोज करो कि मुस्कान में पढ़ना है मैथमेटिक्स या अलजेब्रा पढ़ना है, तो क्या मैं उतना अच्छे से बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, राइट। तो क्या होता है बच्चों, जो कैटलिस्ट है तो वो आपका स्पेसिफिक होता है, हर एक काम के लिए आपका अलग अलग कैटलिस्ट यूज होगा बच्चों। तो कैसा होता है, जो आपका एक आपका स्पेसिफिक होता है। समझे बच्चों, हाँ या ना ये पार्ट। Yes, sir. ओके, अभी जो 6 पॉइंट बच्चों, इस 6 पॉइंट पढ़ेंगे आपके सिमरन बेटा, पढ़ो बच्चा। In a equilibrium reaction, presence of catalyst produces the time of attainment of equilibrium and hence it does not affect of position of equilibrium and the value of equilibrium constant. ओके, तो क्या बच्चों, ये क्या होता है, इट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपका इक्विलिब्रियम को कुछ चेंज नहीं करता, और उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके वैल्यू को भी चेंज नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। ये आपका आईएमपी पॉइंट बच्चों, इसको आप नोट डाउन करना। तो कैटलिस्ट जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको चेंज नहीं करता, उसका जो वैल्यू वो भी आपको उसको चेंज नहीं करता। कौन सा बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं करता। ओके, फाइन। 7 पढ़ो बच्चा अगेन, पढ़ो बच्चा
सिमरन बेटा सेकंड पढ़ो, मतलब 7th पॉइंट पढ़ो। Catalyst is highly effective at a particular temperature called a optimum temperature. ओके, तो क्या बच्चों क्या होगा, वो आपके ऑप्टिकम टेम्परेचर पे वो आपके रिएक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी टेम्परेचर तो वो आपका एक्टिव हो जाए। तो ये क्या बच्चों, ये सारे आपके क्या बच्चों, ये आपका कैटलिस्ट से काम होता है बच्चों। ओके, अब 8 पॉइंट जो होगा बच्चों, ये पढ़ेंगे साइनिया। सानिया बच्चा पढ़ो, बच्चा साइना पढ़ो। Presence of catalyst generally does not change the nature of products. For example, 2SO2 plus O2 give rise to 2SO3. This reaction is slow in the absence of a catalyst, but fast in the presence of platinum catalyst. ओके, तो बच्चों देखो, अब देखो ये पॉइंट है बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज करना है तो बच्चों, तो वहां पर कौन सा कैटलिस्ट आता है बच्चों, वहां पे आपका प्लैटिनम कैटलिस्ट आता है। तो बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना है। तो जो छोटे छोटे पार्ट है बच्चों, इसको आपको प्रॉपर पढ़ाई करना है। तो बच्चों ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके कैटलिस्ट के, इससे क्या बच्चों सबका इसका जनरल एग्जाम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इतना हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। एक बार सारे बच्चे इसको देख लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़, चलो अगर सारे बच्चे हो तो फिर थम्स अप डाल दो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू पलक, थैंक यू एवरीवन रिस्पॉन्ड करने के लिए, बहुत बढ़िया। ओके चलो, है ना। तो क्या बच्चों, ये आपका बेसिक पार्ट है जो आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अभी हम बात करते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में। ओके, होमोजेनियस कैटलिस्ट की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको है ना 30 सेकंड टाइम दूंगा, आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या सेम है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद से देखो बच्चों, आपको मुझे बताना है यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, बताओ जरा। चेंज जो कुछ सेम है। क्या आपने क्या बोला सानिया, मुझे सुनाई नहीं दिया। ना कि इसको बताओ इसमें क्या कुछ सेम है, चेंज बोला कि सेम। क्या सिमिलरिटीज है, क्या सेम है इसके अंदर। इसमें ना Number of मतलब mole. रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट तीनों गैसेस में है। तो बच्चों देखो, एकदम आपने सही बोला बच्चों, सानिया एकदम सही। देखो, जब भी हम बात करते हैं होमो मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है होमो मतलब, Same. सेम है ना। तो जब हम बात करते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में बच्चों, तो ये बच्चों ये भी आपका काफी सिंपल टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या हो बच्चों, कैसा होगा, जो आपका रिएक्टेंट होगा, जो आपके ये कैसा बच्चों, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, और ये क्या बच्चों, ये आपका कैटलिस्ट है, राइट, है ना। तो इन दोनों, ये जो कैटलिस्ट कैसा बच्चों, देखो ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो कैसे कहेंगे बच्चों, हम इससे कहेंगे आपको होमोजेनियस कैटलिस्ट। मतलब क्या बच्चों, जो रिएक्टेंट का जो नेचर है और जो आपका कैटलिस्ट है वो कैसा बच्चों, उन का सेम नेचर का पार्ट है। ओके, तो पहला पढ़ो बच्चा, ये पार्ट पढ़ो, ये पढ़ेंगे मुस्कान, पढ़ो बच्चा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ पढ़ो। Oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide with dioxygen in the presence of oxides of nitrogen as the catalyst in the lead chamber process. 2SO2 in gas plus O2 in gas gives 2SO3 gas with the reaction of anode. The reactant sulfur dioxide and oxygen पढ़ो, and the catalyst nitrogen The reactant sulfur dioxide and oxygen and the catalyst nitric oxide are all in the same phase. ओके, तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपको नोट डाउन करना बच्चों। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये ध्यान देना बच्चों। देखो, अगर आपका लेड चेंबर प्रोसेस है, तो आपका लेड चेंबर में कौन सा क्या था बच्चों, वहां पे क्या बनता है, वहां पे आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, जब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या लिखे बच्चों, आप ये बोलोगे, द हाइड्रोस ऑफ मिथाइल एसिटेट इज कैटलाइज्ड बाय द H+ आयन फॉर्मेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बने बच्चों, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका एक रिएक्शन जिसमें क्या बताओ, यहाँ पे आपका एसिड बन रहा है, यहाँ पे आपका एसिड बन रहा है, और यहाँ पे आपका अल्कोहल बन रहा है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका रिएक्शन बच्चों। तो बेसिकली क्या यहाँ पे बच्चों देखो, ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है, और आपका ये भी लिक्विड। तो कैसे बच्चों, ये सब कैसे, ये सब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस।
सच पढ़ा बच्चों, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ओके, अब Yes, देखो sir. थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, क्या देखा बच्चों, देखो हमने ये देखा दैट इज हाइड्रोज ऑफ शुगर इज कैटलिस्ट बाय द H+ आयंस फॉरमेड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये भी आपका एक्वस फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है, और ये भी आपका लिक्विड फॉर्म है बच्चों। तो कैसा बना बच्चों, ये कैसा है, इन सब का भी सेम कैसा है, सारे सेम है। तो यहाँ पे लिखा देखो बोथ कैटलिस्ट रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। अब फेज मतलब क्या बच्चों, दोनों सारे या तो गैस में होगा दोनों, या तो दोनों लिक्विड में होगा, या तो दोनों आपका सॉलिड में होगा। तो इससे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। इतना पार्ट सारे बस समझ गए, है ना बच्चों? आई गेस बहुत Yes, सिंपल sir. टॉपिक है। Yes, sir. तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे दिख रहा है। डन सारे बच्चे, इजी है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं आपका हेट्रोजीन्स के बारे में। अब देखो हेट्रो मतलब क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, दे आर मतलब कि क्या होगा, जो आपका रिएक्टेंट होगा और आपका जो कैटलिस्ट वो आपका दोनों डिफरेंट फेज में होगा बच्चों। अब देखो हाँ एकदम से देखो, यहाँ पे क्या बच्चों, देखो यहाँ पे अमोनिया वाला पार्ट है ना। तो रिएक्टेंट कैसे बच्चों, देखो रिएक्टेंट कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे क्लोज से, तो रिएक्टेंट आपका गैस में है और आप कैटलिस्ट आपको सॉलिड में। तो कैसे बना बच्चों, ये गैस है और ये आपका सॉलिड है। तो कैसे बना बच्चों, ये बन गया आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? डन। Yes, sir. दूसरा क्या देखो क्या लिखा है, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो क्या बना बच्चों, वहां पे आपका NO बनता है। देखो ये भी गैस है, लेकिन कैटलिस्ट हम यूज करें, प्लैटिनम यूज करें। तो क्या बच्चों, ये भी आपका सॉलिड वाला पार्ट है बच्चों। अब देखो रियल पार्ट, द हाइड्रोजनेशन ऑफ unsaturated organic compound is carried by the finely divided nickel as a catalyst। मतलब कि बच्चों अगर आपको करना बच्चों, यहाँ पे करना क्या करना बच्चों, यहाँ पे आपको करना है, कोई बात नहीं दिव्य, कोई बात नहीं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो रहा है आपका हाइड्रोजनेशन। कि बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब क्या रहा बच्चों, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है, इसको से आ रहा है बच्चों बिकॉज ऑफ निकल। तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका हाइड्रोजन। इसमें आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे ये भी आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। आई गेस सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. देखो तो देखो तो आप मोटा मोटी यहाँ पे क्या बोल सकते हो बच्चों, आप ये बोल सकते हो कि जो आपका रिएक्टेंट होगा एंड जो आपका कैटलिस्ट कैसे होगा, ये कैसे होगा, दोनों कैसे होगा, दोनों आपका डिफरेंट, ये आपका दोनों डिफरेंट फेज में होगा। इतना आपको समझना, इतना आपको यहाँ पे समझना है बच्चों, हाँ है ना बच्चों? सिंपल सी बात है। डन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये पार्ट ऑफ द कार्ड। अब देखो क्या ये आपको रिएक्शन दिख रहा है, ये आपको रिएक्शन पहचान लग रहा है, पहचान जैसा आ रहा है, हाँ या ना? क्या ये रिएक्शन आपने 10 चैप्टर हेलो अल्केन हेलोरिन में किया था या नहीं किया था बच्चों? किया था, Yes, sir. है ना? क्या ये देखो ये जो आपका बेंजीन से ये बन रहा है, क्या ये क्वेश्चन हमने 11 चैप्टर में किया था बच्चों? तो आप बोला अच्छा हाँ हमने किया था बच्चों। Yes, sir. अब बताओ ये आपका किस टाइप का रिएक्शन बच्चों, किस टाइप का है, बोलो बोलो किस टाइप का रिएक्शन है बच्चों? इसका नाम क्या बच्चों, देखो हाँ ऐसे ही बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि एग्जाम किस टाइप का। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था ना फ्लूइडक्राफ्ट, पढ़ा था बच्चों फ्लूइडक्राफ्ट। Yes, Yes, sir. sir. तो ये आपका फ्लूइडक्राफ्ट रिएक्शन है बच्चों, कौन सा बच्चों, अल्काइलेशन या असाइलेशन बच्चों? तब क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे असाइलेशन। अभी अल्काइलेशन में क्या बच्चों, क्या था वहां पे मिथाइल आके जुड़ता है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका COCH3 जुड़ रहा है बच्चों। और तो यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा आपका NaCl3। ये क्या होता है बच्चों, कैसे क्या होता है, ये होता है आपका लुईस एसिड होता है। ये आपका लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो इससे बोलो बच्चों, देखो ऐसे आपको एग्जाम पूछेंगे। इसका मतलब ये नहीं बोल, देखो इसका मतलब ये आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको हमेशा आपको आइडिया पता नहीं चाहिए कि हमने कहाँ पढ़ा था। तो जिससे क्या होगा बच्चों, आपका जब माइंड क्या होगा, आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपको पता चला कि हमने कहाँ पढ़ाया, ठीक है? तो ये क्या बच्चों, ये हमने पार्ट पढ़ा। अब देखो अभी अब क्या बात करते हैं बच्चों, देखो अभी हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ जो आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है उसका थ्योरी कैसा होता है बच्चों। तो उसमें आपको 5 स्टेप होता है बच्चों, कैसा होता है, 5 स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या बच्चों होगा, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट।
सरफेस ऑफ मतलब सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे आ गया एब्जॉर्ब किया। सेकंड स्टेप क्या बच्चों होगा आपका, होगा एडजॉर्प्शन। थर्ड स्टेप में क्या बने बच्चों, थर्ड स्टेप बने आपका इंटरमीडिएट बनेगा। फोर्थ में क्या होगा बच्चों, वहां पे आपको होगा डिसऑप्शन होगा। फिर बाद में फिर क्या होगा बच्चों, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। अब देखो ये क्या बच्चों, ये पढ़ लिया। अब इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ये दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका कैटलिस्ट है। अभी कहने का बच्चों आपको प्रोडक्ट बनाना है क्या बच्चों, ए हमारे पास है और बी हमारे पास है। तो पहले क्या बच्चों होगा, पहले होगा आपका एडजॉर्प्शन। तो क्या बच्चों कैसे होगा, ये कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों सरफेस में आपका एडजॉर्ब हो जाएगा। दूसरा क्या बच्चों होगा आपका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, मतलब क्या करेंगे बच्चों, वो आपस में आपका बॉन्ड फॉर्म बनाएंगे। क्या बने दो, कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ ना बच्चों? Yes, sir. अब क्या बच्चों, अब क्या हो रहा है, डिसऑप्शन, मतलब क्या बच्चों, जो आपका कैटलिस्ट जो सरफेस में अटैक क्या बच्चों, वो आपका अलग हो गया, कैटलिस्ट अलग हो गया, और क्या मिल गया बच्चों, हमें मिल गया प्रोडक्ट बन गया। तो क्या बच्चों, ये इसका प्रोडक्ट है। सिंपल ना बच्चों, हाँ या ना? पहले एडजस्ट होगा, सरफेस पे जाकर अटैक करेगा, फिर आपका इंटरमीडिएट बनेगा, फिर आपका डिसऑप्शन, फिर आपका प्रोडक्ट बनके कैटलिस्ट अलग अलग हो जाएगा। देखो ये जो पूरा पार्ट पढ़ बच्चों, ये आपका ये पार्ट यहाँ पे लिखा गया है। देखो बच्चों समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। Yes, sir. फिर आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है, फिर आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर आपका डिसऑप्शन, फिर क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है आपका प्रोडक्ट और कैटलिस्ट आपका अलग अलग हो जा रहा है, काम खत्म हो गया। तो क्या बच्चों, ये आपका एडजॉर्प्शन थियरी है। ओके तो ये कहाँ पे है बच्चों, देखो आपको ना ये पॉइंट्स आपको पता चल, आपको पता होना चाहिए। कौन सा पता होना चाहिए बच्चों, देखो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट, जो आपका थर्ड पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में से पूछेंगे क्या आपका हेटेरोजेनस कैटलिस्ट क्या आपका इंटरमीडिएट बनाता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, हाँ वो इंटरमीडिएट आपका बनाता है। कैसे पता चलो, यहाँ से पता चला, हाँ है ना बच्चों, यस या नो? Yes, sir. ये क्या बना बच्चों, ये आपका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है। तो बच्चों अब मत बताओ, क्या ये आपका कैटलिस्ट वाला पार्ट जो पार्ट है, क्या हार्ड पार्ट है या इजी पार्ट है? आप बोलोगे, बोलो बच्चों, ये आपका इजी पार्ट है। Easy. बात है। देखो इजी तो है, लेकिन चैलेंज क्या आएगा बच्चों, चैलेंज ये आएगा बच्चों कि आपको जो रिएक्शन हो रहा है बच्चों, उसका कैटलिस्ट का नाम पता होना चाहिए कि कौन सा कैटलिस्ट हम ले रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इजी है, लेकिन ये आपका इजी पार्ट। आगे बढ़ते बच्चों, अब देखो अभी क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। अगर आपका सॉलिड कैटलिस्ट क्या है बच्चों, उसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एक्टिविटी, कितना कितना रिएक्टिव है, दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है सिलेक्टिविटी। Selectivity. अब ये दोनों है क्या बच्चों, वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझना। अब देखो क्या लिखा बच्चों, क्या लिखा बच्चों, देखो द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल एडजॉर्प्शन द केमिसॉर्प्शन टू द लार्ज एक्सटेंट। ठीक है बच्चों, अब क्या बोलो बच्चों, द रिएक्टेंट मस्ट बी गेट रीजनली स्ट्रांगली टू द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव, तो एक्टिव बनिए बच्चों, ठीक है ना? तो कहना मतलब क्या, देखो अब मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ से पढ़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो बच्चा, ये पढ़ो बच्चा, कौन पढ़ेगा, पढ़ेंगी हाँ दीपिका पढ़ो बच्चा, दीपिका पढ़ो, पढ़ो दीपिका। However, they must not get absorbed so strongly that they are immobilized and other reactants are left with no space on the catalyst surface for absorption. It has been found that for hydrogenation reaction, the catalytic activity increases from group 5 to group 11 metals, with maximum activity being shown by group 7 to 9 elements of the periodic table. ओके तो इसका मतलब देखो एक्टिविटी मतलब क्या, देखो अब सिंपल सी बात है, अब सपोज करो कि मैं एक जगह घूमने गया हूँ, राइट, मैं एक जगह घूमने गया हूँ, मेरे पापा भी मेरे घूमने गए है ना, और मेरे फ्रेंड्स मेरे घूमने गए, तो होता क्या बच्चों, तो अगर मैं अपने पेरेंट्स से घूमने गया हूँ और अपने फ्रेंड से घूमने गया, तो क्या हो बच्चों, मुझे फ्रेंड को भी ध्यान देना पड़ेगा और मेरे पापा में भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट, हाँ या ना? दोनों को बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना? अब मान के चलो Yes. कि मैं अपने फ्रेंड से ज्यादा घूम रहा हूँ, तो किसको बुरा लगे बच्चों, मेरे पेरेंट्स को बुरा लगे ना, हाँ या ना?
तो होता है क्या बच्चों, जो आपका एक्टिविटी है वो भी आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना, Yes, वो भी sir. आपका स्पेसिफिक होना चाहिए बच्चों। तो क्या देखो यहाँ पे इसका हम बोलते हैं आपका एक्टिविटी के बारे में। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि एक्टिविटी बढ़ती क्या बच्चों, आपका ग्रुप 5 से ग्रुप क्या हो बच्चों, आपका एक्टिविटी बढ़ती है। मतलब क्या बच्चों, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते तो क्या हो बच्चों, आपका एक्टिविटी बढ़ेगा। और मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, आपका 7 और 9 में आपका ज्यादा मैक्सिमम होता है एक्टिविटी। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली समझना है। क्या बात समझिए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके फाइन डन। ओके देखो बच्चों, अगेन ये पार्ट बता दिया बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव देन द इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स। तो क्या होगा बच्चों, अगर हम उसको बिट में, क्या होगा बच्चों, आपका सरफेस ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका, वो आपका ज्यादा एक्टिवली प्रॉपर्ली आप पे एक्ट कर पाएगा, कैटलिस्ट एक्ट कर पाएगा। इतना पार्ट समझिए बच्चों, हाँ या ना? सिंपल राइट। Yes, sir. ओके अब हम किसी बात बच्चों, अभी हम बात करते हैं सिलेक्टिविटी बात करते हैं। अभी सिलेक्टिविटी का मतलब क्या बच्चों, अब दो सिंपल सी बात है। अगर हम डिफरेंट कैटलिस्ट लेंगे तो क्या बच्चों, क्या बनेगा बच्चों, मेरा वहां पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा तो क्या होगा आपका, केमिस्ट्रॉम बनेगा। मैथ्स पढ़ा तो क्या बच्चों, आपका मैथ्स्ट्रॉम बनेगा। फिजिक्स पढ़ो तो आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, है कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट सेम है, हाँ है ना बच्चों? हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी अलग है, लेकिन यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स अलग है। ये तो क्या, देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे हमने लिया निकल कैटलिस्ट, पहले में लिया। सेकंड में हमने लिया आपका Cr2O3 दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड लिया। एंड फोर्थ थर्ड में लिया आपने कॉपर लिया। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डिफरेंट कैटलिस्ट क्या हो बच्चों, आपका डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से लेकर यहां तक हम पढ़ेंगे बच्चों। ये पढ़ेंगे पलक बेटा पढ़ो जरा बच्चों, कमन। The selectivity of catalyst is its ability to direct a reaction to yield the particular product's activity. yield When under the same reaction condition, may product are possible. आगे पढ़ो, selectivity of different Activity of different catalyst for same reactant is different. For example, starting with H2 and Cu and using different catalyst, we get different product. प्रोडक्ट्स, हाँ प्रोडक्ट। ओके अब ये पढ़ो बच्चा, अगेन ये पढ़ो, ये पार्ट खत्म करो बच्चों पूरा। Thus, it can be inferred that the action of a catalyst is highly selective in nature. As a result, a substance which acts as a catalyst is one reaction may fail to catalyze another reaction. हाँ अब इसका मतलब क्या, ये लास्ट का मतलब क्या बच्चों, लास्ट का मतलब ये है कि अगर मैं केमिस्ट्री सबसे बेस्ट हूँ तो मैं आपको मैथ्स से पढ़ाऊंगा, राइट, है ना? तो अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ तो मैं क्या फेल हो जाऊंगा, है ना? तो बच्चों Yes, sir. तो कैटलिस्ट कैसे होता है बच्चों, कैसे होता है, ये आपका हाईली कैसे होना चाहिए, आपका हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए। इतना बात सबको समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं सिलेक्टिव के बारे में, ठीक है ना? तो इसमें आपको अब कुछ याद नहीं करना बच्चों, आप ये खाली ये ध्यान रखना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ये हम बात करते हैं जीरोट के बारे में। तो जेड क्या होता है बच्चों, ये आपका क्या ना, हनीकॉम टाइप आपका कैटलिस्ट होता है। ये कहाँ पे काम आता है बच्चों, ये काम आता है आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल के बच्चों ZMS5 क्या करता है बच्चों, ये आपका अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है बच्चों। तो ये क्या बच्चों, ये आपका IMP पॉइंट है बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना है। तो बेसिक है बच्चों, ये आपने कैटलिस्ट के बारे में बताया बच्चों, और कुछ नहीं। अब इस सेक्शन में तो क्या, उसमें आपका पोर्स क्या, आपका गैप ज्यादा होगा, पोर्स ज्यादा होगा। जैसे आपने हनी भी देखा होगा बच्चों, कैसे होगा, छत्ता कैसे होता है, छत्ता कैसे होता है बच्चों, बड़ा होता है, उसमें गैप होता है कि नहीं बच्चों, है ना? Yes, sir. वहां पे तो वहां पे काम आता है बच्चों। तो ये जो पार्ट है बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना है, ये कैटलिस्ट के बारे में। इतना पार्ट समझिए बच्चों, डन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Done. Yes, sir. बेसिकली क्या बच्चों, देखो हम यहाँ पे ना बहुत से थियरी पार्ट को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि थियरी में हम कितना अच्छा से, देखो ज्यादा नहीं पढ़ना है, छोटा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी हम बात करेंगे बच्चों, अभी हम बात करेंगे आपका
एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। अब हम बात करें एंजाइम कैटलिस्ट बच्चों। तो एंजाइम मतलब क्या होता है बच्चों? क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम उससे क्या कहेंगे बच्चों? हम उससे कहेंगे एंजाइम। अब क्या लिखा है बच्चों? द एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज द बायोकेमिकल कैटलिस्ट एंड द फिनोमेना इज नोन एज द बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एंजाइम यूज करते हैं। अब एंजाइम क्या यूज करते हैं बच्चों, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं बच्चों, बहुत सिंपल, आप देखना सर। ओके बाय। अब देखो ये दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अभी आपको बोलेगा पता नहीं यहाँ पे क्या बन रहा है, समोसा बन रहा है, क्या बन रहा है समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बन रहा है ना? तो हम कैसे बोले बच्चों? ये कैसा, देखो मान के चलो कैसा बच्चों, ये आपका एंजाइम है, और ये क्या बच्चों, ये कैसा, ये सब है आपका रिएक्टेंट। ये क्या बच्चों? आपका रिएक्टेंट है। हम इससे क्या बोलते हैं बच्चों? हम इससे बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। क्या बोलते बच्चों? क्या बोलते बच्चों? बोलो 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 बच्चों। लॉक एंड की Lock मॉडल। and key model. मतलब क्या बच्चों, अगर आपका एक ताला के लिए एक ही चाबी होता है बच्चों, है ना, तो वैसे क्या होगा, आपका एक एंजाइम स्पेसिफिक कोई चीज बना पाएगा। अब हो गया बच्चों, तो ये आपका एक्टिव साइड है। अब क्या बच्चों, क्या होगा, रिएक्टेंट आके यहाँ पे बैठेगा और ये आपका दोस्ती बनाएगा। ये दोस्ती बना क्या बना बच्चों? ये आपका एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना। अब देखो यहाँ पे लिखा है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? ये बेसिक होता है आपका रिएक्टेंट। ये आपका रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। फिर क्या हो बच्चों, आपका एंजाइम काम खत्म हो गया, अलग हो गया, और क्या बन गया बच्चों? आपका प्रोडक्ट बन गया, जैसे मैंने पहले किया था। पहले पढ़ा था बच्चों, हाँ या ना? तो सेम यहाँ पे पार्ट करो बच्चों। तो क्या बच्चों आया, सबसे पहले अलग अलग पार्ट थे, आया यहाँ पे एक्टिव साइड बैठे। देखो आप हमेशा ध्यान बच्चों, रेशि क्या होता है बच्चों? हमेशा क्या वहां पे आपका खाली एक्टिव साइड पे रिएक्शन होगा। बॉन्ड बनाया, कंबाइन हुए, प्रोडक्ट बन गया, और आपका एंजाइम अलग हो गया। तो इससे क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे कहते हैं आपका लॉक एंड की मॉडल। हम इसे लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं बच्चों। इतना पार्ट सब समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, तो ये पार्ट बच्चों हमने प्रॉपर्ली पढ़ा। अब देखो इसमें से एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम में पूछेंगे ये पार्ट। क्या पूछे बच्चों? ध्यान से दो बच्चों। क्या बोलो बच्चों? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यहाँ पे केन शुगर लिया है, वाटर लिया है, क्या बना बच्चों? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना। कौन सा एंजाइम ले रहे बच्चों? हम ले रहे हैं इन्वर्टेज। तो इसको बच्चों आपको नोट डाउन करना है कि कौन सा एंजाइम लेंगे बच्चों? हम वहां पे इन्वर्टेज एंजाइम लेंगे बच्चों। इतना समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये आपको नोट डाउन करना है, ये एग्जाम पूछते बच्चों। फिर क्या बोला बच्चों? बोला है कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। ये ग्लूकोज से बच्चों क्या बना? आपको इथेनॉल बनाना है। इथाइल कौन सा एंजाइम लिया बच्चों? हमने लिया एंजाइम लिया आपका जाइमेज। तो ये भी आपको नोट डाउन करना बच्चों, बिकॉज ये आपका आईएमपी है। अब देखो क्या बच्चों आपको बना है स्टार्च। स्टार्च से माल्टोज बना, तो क्या करेंगे बच्चों? क्या लेंगे? हमें यहाँ पे यूज करेंगे डाइटेज, डाइस्टेज एंजाइम यूज करते हैं। तो जो बच्चों एंजाइम का नाम बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना है। सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे बच्चों, कम ऑन फटाफट, कम ऑन जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके डन, बहुत सही। Yes, sir. रुको सर, मुझे लिखने दो। हाँ लिखो लिखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखो लिखो। तो बेसिकली ना बच्चों, ये जो एंजाइम्स जो बच्चों, वो एंजाइम्स को नोट डाउन करना है कि कौन सा एंजाइम में कहाँ पे काम आ रहा है बच्चों। ये हाँ, आप इसको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मेमोराइज से ये याद करना ही है। शॉर्टकट भी हो, देखो कैसे, देखो शुगर में क्या है बच्चों? शुगर में आपको होगा इन्वर्टेज। शुगर में क्या हो रहा है बच्चों? इन्वर्शन हो रहा है, तो इन्वर्शन से क्या बना बच्चों? बना आपका इन्वर्टेज बना, है ना। स्टार्च से माल्टोस क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका डाइटेस्ट होगा। तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है सारे बच्चे, आगे सबका नोट डाउन हो गया होगा बच्चों, है ना? Yes, sir. sir. So, ओके, आगे बढ़ते बच्चों। फिर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब देखो अगर आपको माल्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ना माल्टेज यूज करना पड़ेगा।
ये आपका सिंपल है, ये आपका सिंपल, क्यों आपको माल्टोज से ग्लूकोज होगा माल्टेस आ जाएगा, तो ये सिंपल से आपको याद हो जाएगा। अब क्या लिखा बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया टू इनटू अमोनिया, और आपको यूरिया से अमोनिया बनती है, कौन सा करेंगे बच्चों, हम करेंगे यूरिस, हम यहाँ पे यूरिस एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आपका 6 पॉइंट क्या बच्चों, क्या दो, पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, तो क्या हो गया बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है बच्चों, प्रोटीन को पेप्टाइड से बदलता है, while pancreatin convert protein into amino acid by hydrolysis। तो बच्चों ये जो पॉइंट बच्चों, ये आपका आईएमपी पॉइंट है। ट्रिप्सिन क्या बच्चों क्या करता है, वो आपका प्रोटीन को अमीनो एसिड बनाता है, क्या बच्चों, कौन सा एंजाइम, दैट इज ट्रिप्सिन। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? Yes, sir. तो अगेन बोलो बच्चों, ये सारे बच्चों आपको प्रॉपरली आपको वहां पे नोट डाउन करके याद करना है। पेप्सिन आपका प्रोटीन से पेप्टाइड बनाएगा, इंटेस्ट कहां बना बच्चों, ये आपका इंटेस्टाइन बना रहा है। फिर ट्रिप्सिन क्या बच्चों, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाता है बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये आपको, ये देखो, ये तो अगेन बोलो, ये तो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 7 पॉइंट के लिए बच्चों, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, क्या होगा बच्चों, ये भी आपने आई गेस 9-10 पढ़ा हो, क्या होगा बच्चों, लैक्टोबैसिली एंजाइम, Lactobacillus. Lactobacillus. हाँ, अलग नाम में लैक्टोबैसिली बोलते हैं बच्चों बेसिकली। तो ये क्या बच्चों, ये हमने आपका एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाई किया, बस हमारा कैटलिस्ट खत्म हो गया, और कुछ नहीं है, इतना ही पार्ट था। तो देखो बच्चों, हमने आज ये पूरा पार्ट टॉपिक पढ़ाई किया बच्चों, एंजाइम के बारे में पढ़ाई किया, एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाई किया बच्चों। अब देखो इसी पार्ट से क्या है, ये देखो और एक बात, हाँ, ये क्या बच्चों, ये आपका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ये आपका टेबल है। तो ये टेबल भी आपको क्या करना बच्चों, आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये टेबल को आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है बच्चों, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, कौन सा एंजाइम है और कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अगेन टेबल बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, ओके। अब इससे काम क्या बच्चों, अब देखो एंजाइम काम कहाँ पे काम आएगा बच्चों, देखो कहाँ पे काम आता है, इससे कुछ स्टैटिस होता है बच्चों, कैसे होता है, ठीक है, तो इट इज हाईली इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिव है। देखो क्या लिखा, देखो 1 मोल ऑफ एंजाइम में ट्रांसफर 1 मिलियन टू, मतलब कि बहुत बड़े को छोटा से कैटलिस्ट उसको ट्रांसफर कर दो, ये आपका हाईली एफिशिएंट है। अब क्या बच्चों बोला बच्चों, हाईली स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक है। देखो यहाँ पे क्या बोलते हो, क्या कर रहे हैं बच्चों, यूरिया, अगर आपको यूरिया को क्या करना बच्चों, आपको यूरिया का अमोनिया बने तो आपको यूरिस यूज करना पड़ेगा, आपको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान समझना, ये आपका हाईली स्पेसिफिक है, जहां पे एक बार काम है वहीं पे काम आएगा और कहीं भी काम नहीं आएगा। चलिए देखो क्या लिखा है, हाईली एक्टिव एंड द ऑप्टिमल टेम्परेचर, आप देखो आपका प्रॉपर टेम्परेचर में वो आपका एंजाइम एक्ट करेगा, देखो दिख रहा है बच्चों, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज इज द दिस मच, एंड फॉर ह्यूमन बॉडी इतना होना ही चाहिए एंजाइम को ऐड करने के लिए। एक तो हाईली एफिशिएंट है, थोड़ा डालो पूरा बदल जाएगा। देखो आपने देखा ना ईस्ट, देखो आपके मॉम ने पता वो बना होगा, इडली बना होगा, तो उस पता है उसमें एक ईस्ट डालते तो फूलता है, रात भर डालते हैं ना वो, हाँ नहीं तो बेकिंग सोडा नहीं डालते, हाँ वही बेकिंग है, एकदम से बोला, सही बोला, ओके। फिर क्या होता है बच्चों, तो क्या लिखा देखो, हाईली रिएक्टिव अंडर द ऑप्टिमम पीएच, आपको पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, तो पीएच कितना होगा बच्चों, एक था 5 to 7 का पीएच होता है बच्चों, यहाँ पे 5 to 7, हाँ पीएच होता है, मतलब यहाँ पे कैसे, ये आपको होगा आपका एसिडिटी टू न्यूट्रल, देखो इंक्रीजेस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना आपका एक कोएंजाइम है बच्चों, कोएंजाइम मतलब क्या, उसका हेल्प करने वाला पार्ट, तो क्या लिखा बच्चों, द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस नोन एज कोएंजाइम्स। अब देखो तो ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, देखो
अब बोला एक्टिविटीज, एक्टिविटीज आर जनरली द मेटल आयन सच एज सोडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट एंड कॉपर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये पार्ट, amylase in the presence of sodium, that is this ion catalyst very reactive, ये आपका बहुत रिएक्टिव बना देता है बच्चों इसको। ठीक है, तो ये मेन बात क्या बच्चों, अगर आपने कैटेलिस्ट किया तो इसका बच्चों ये बहुत स्पेसिफिक होता है, ये हर जगह काम में नहीं आएगा, तो ये आपका बार बार आपको बताया गया बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. और ये जो पॉइंट्स है बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना है, ये आपको नोट डाउन करना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्टिवेटर क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है, मतलब देखो कोएंजाइम मतलब क्या बच्चों, कुछ ऐड करने से आपको उसकी रिएक्टिव और बढ़ गई, तो हम बोलेंगे ये पार्ट बोला। अभी क्या दो इन्फ्लुएंस इनहिबिटर ऑफ पॉइजन, तो पॉइजन से क्या होता है बच्चों, आप क्या होगा वो आपका बॉडी में इनहिबिट करेगा, मतलब कैसा खराब हो जाएगा। तो कैसे देखो देखो लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट एंजाइम आर आल्सो इनहिबिट और पॉइजन बाय द सर्टेन सब्सटेंस, द इनहिबिटर्स और पॉइजन रिएक्ट विद द active function groups of enzyme surface and often reduce the or can destroy the catalytic activity। मतलब अगर आपका ऐसे से जुड़ जाए, जैसे मान के चलो आपको पढ़ाई करना है, आपको मान के चलो 1 घंटा पढ़ाई करना है, आपने क्या किया बच्चों, आपने पढ़ाई करना है, मोबाइल है, आपने ले लिया इंस्टा यूज करते रहे, तो क्या बच्चों आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गया, तो क्या बना बच्चों, वो बना आपका इनहिबिटर या पॉइजन। समझो, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। yes, sir. तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इनहिबिट हो जाएगा। तो बच्चों अगेन ये पूरा पार्ट है बच्चों, ये आपका ये पूरा पार्ट है। अगेन टेबल बच्चों, इसको आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल से है। ये आपका हेबर प्रोसेस हमने पढ़ा बच्चों, आयरन यूज होता है, और क्या होता है बच्चों मॉलिक्यूल, तो ये आपका प्रोमोटर होता है। ये आपका ओसोल प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड होता है, और क्या होता है आपका प्लैटिनम एस्बेस्टोस आपका कैटलिस्ट होता है। ये आपका सल्फेज बंद क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका वैंडियम पेंटॉक्साइड और आपका प्लैटिनम एस्बेस्टोस, ये आपका कैटलिस्ट होता है। और टेम्परेचर रेंज भी देखो, ये आपको नोट डाउन करना है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों, है कि नहीं? तो देखो अभी आपको समझ में क्या आना चाहिए बच्चों, अभी आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपका कैटलिस्ट होता है ये आपका हाईली स्पेसिफिक होता है बच्चों। हर एक कैटलिस्ट का काम अलग अलग होगा, एक कैटलिस्ट सब पे काम नहीं कर पाएगा, ये आपको ध्यान देना है। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है? यस सर। अब देखो कब पूछा क्वेश्चन, कब पूछा बच्चों, कब पूछा गया? 2021 क्वेश्चन पूछा गया। क्या बोला बच्चों, कौन सा एंजाइम क्या करेगा? ये आपका सुक्रोस है, ये आपका शुगर है, मतलब सुक्रोस में शुगर है वाला पार्ट है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाना क्या आएगा बच्चों, कौन सा एंजाइम आएगा? इन्वर्टेस आएगा। अब यहाँ पे इन्वर्टेस आ गया। अब देखो क्या बना बच्चों, ग्लूकोज से अल्कोहल बना रहा है, ग्लूकोज से अल्कोहल बना रहा है, कौन सा एंजाइम आएगा बच्चों, कौन सा? जाइमेज। तो क्या है बच्चों आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Right, sir. तो कहने मतलब क्या, देखो अगर आपको पता है तभी आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर याद है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इतना पार्ट सारे बात समझ गए बच्चों? देखो Yes. हमने आज है ना 2 क्वेश्चन किया और हमने पूरा पार्ट पढ़ाई किया। तो बेसिक बात क्या बच्चों, सब कुछ पढ़ना नहीं है। अगेन बोलो बच्चों, ये आपको टेबल पढ़ना है, देन आपको ये ये पीएच वाला पार्ट ध्यान रखना है बच्चों, देन आपका टेम्परेचर पार्ट ध्यान रखना बच्चों। अगेन ये टेबल आपको ध्यान रखना बच्चों, इसको रिवाइज नोट डाउन करना। और हमने जो भी आपका एंजाइम का पढ़ा बच्चों, उन सब सारे एंजाइम करते के बच्चों, ये आपको प्रॉपर, ये आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका आईएमपी पार्ट है। बस ये आपका पार्ट खत्म हो गया, सिंपल। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत मजा आया होगा बच्चों, आपने कुछ नया चीज सीखा होगा कैटलिस्ट पार्ट। तो आज हमारा कैटलिस्ट पार्ट खत्म होता है, और आपका जो नेक्स्ट क्लास हो बच्चों, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें कोलेड पढ़ेंगे, और वो भी आपका 1-2 चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका चैप्टर खत्म। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम करेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों, हाँ या ना? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो बच्चों। तो बच्चों आई होप आप सबको मजा आया होगा, एंड हम बच्चों यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। Thank you, sir.
ओके चलो बाय बच्चों, बाय बाय।